21 मई और 22 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 21 मई का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की ये पंचमी तिथि है सुबह तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। अब यहाँ चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में, और गुरुवार का दिन, तो जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है, जो बहुत ही शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इसके साथ इस दिन अमृत सिद्धि योग भी रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और रवि योग भी रहेगा। तो बहुत ही उत्तम यहाँ 5 योग बने हैं, वृद्धि योग भी है। अब इन योगों का प्रभाव इस दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है और जो सूर्य हैं उनके नक्षत्र का परिवर्तन भी है। वहीं 22 मई की बात करें तो ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, चंद्रमा कर्क राशि में ही लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में, जहां ये वृद्धि और ध्रुव नाम का योग बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो हम दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 21 मई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो पुष्य योग है ना, ये पुष्य योग अगर रविवार के दिन हो तो रवि पुष्य योग बन जाता है, और गुरुवार के दिन हो तो गुरु पुष्य योग बन जाता है। और ये योग कुछ भी खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ योग माना गया है। किसी तरह के आभूषण की खरीदारी करनी हो, कोई गोल्ड सिल्वर इस तरह की खरीदारी करनी हो, या फिर अपने घर में बरकत के लिए आप कुछ खरीद सकते हैं, गाड़ी वाहन इन चीजों के लिए भी खरीदारी करने के लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो कैसे रहेंगे अब ये 2 दिन? तो यहाँ सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी। आपकी हेल्थ की अगर बात की जाए तो आपके 10वें घर के स्वामी चंद्रमा हैं और 10वें घर में उन्होंने प्रवेश किया है, सामने चौथे घर पर उनकी दृष्टि जा रही है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेकार का तनाव, बेकार की चिंताओं को बाय बाय बोलना है। कई बार होता है कि हम चीज़ों में फंस जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी बातों को सोचते रहे, उससे तनाव ले लिया, चिंताएं ले ली, जबकि उतनी चिंताएं नहीं होनी चाहिए। दूसरों की बातों को उतना ज़्यादा नहीं आपको खींचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये जो चिंताएं हैं ना, ये जीवन का रस निचोड़ लेती हैं और पूरी तरीके से आपको खत्म कर देती हैं। इसीलिए इन चिंताओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करना है, अपने काम से काम रखना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, ताकि ऐसी चिंताओं पर आप बहुत ज़्यादा ना लगें। अब बाकी चीज़ें कैसी रहेंगी? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं धन संचित करने के बारे में सोच विचार करेंगे। अब आप सोचेंगे कि धन तो है नहीं, संचित कहाँ से करें? देखिए, जो जितना कमा रहा है, कुछ लोग 1000 में कमाते हैं, कुछ लाख में कमाते हैं, कुछ करोड़ में कमाते हैं, उसी हिसाब से लोग अपनी सेविंग करते हैं, उसी हिसाब से लोग अपने धन को संचित करते हैं। तो जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आप जरूर बचाते हुए चलें। इस चीज को आप ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि कोई बड़ा आपको इस तरह की सलाह मशवरा दे सकता है, और जब आप उनकी सलाह पर काम करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी भी रहने वाली है। तो धन के मामले में ये दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं, और ये जो योग बना हुआ है, ये योग भी आपके लिए अच्छा है। ये योग 10th हाउस में आपके लिए बना है। करियर को इम्पोर्टेंस देना, अपने करियर को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार करना, ये आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं टेंशन में हो, चाहे चिंता हो, लेकिन मन में एक आशावादी, एक आशा रहती है ना मन में अगर, तो वो आपको आगे लेकर जाती है। नई चीज़ों पर काम करने के लिए दोनों दिन अच्छे हैं, और 21 तारीख का दिन काफ़ी ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, आप जब आप किसी चीज़ पर जानकारी प्राप्त करते हैं तो वहाँ आप थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि आपने जानकारी तो प्राप्त कर ली लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको करने लगे हैं। तो प्रैक्टिकली करना और जानकारी प्राप्त होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप उस पर प्रैक्टिकल काम करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो मुश्किलें आप झेल रहे हैं वो तो उसमें लिखी नहीं थी उस जानकारी में। तो इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ना है, और किसी भी तरह की ऐसी स्थिति से बचना है जहां आप शर्मनाक खुद को महसूस करें। यह हर एक कार्य के लिए है, ये निजी जीवन के लिए भी है। उनके बारे में अच्छे से समझ लेना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छे दिन हैं, और करीबी लोगों के साथ भी आज आप समय बिताने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। 21 तारीख के दिन खास तौर से
अपने कुछ करीबी लोगों के साथ समय बिताएंगे, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, या फिर आपके जो ऑफिस में ही आपके सहयोगी होंगे उनके साथ। तो ये आपके लिए बड़ा सुकून देने वाला रहेगा। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के मामले में दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं। आपके व्यावसायिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, और जिन चीज़ों को आपने करने का प्रयत्न किया, वहाँ उन चीज़ों को करने की जो खुशी है, जो आपने प्रयत्न किया वो सक्सेसफुल हो गया। अब जो वो खुशी है वो आपको बड़ा एकदम प्रफुल्लित करने वाली है। ये कब? ये 22 मई के दिन। तो व्यावसायिक जीवन अच्छा रहेगा, वहाँ आप अपने आप को बड़ा अच्छा खुशनुमा महसूस कर पाएंगे। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियली ठीक ठाक रहने वाले हैं। ये दोनों दिन आपके लिए कई तरह से मददगार भी रहेंगे कि कुछ चीज़ों में जो आप फंस जाते हैं उन चीज़ों से बाहर निकालने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ आपको टेंशन भी होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो धन के मामले में अच्छा हो गया, बिजनेस के मामले में अच्छा हो गया। पारिवारिक जीवन अगर देखा जाए तो देखिए, परिवार में तो बहुत ही उत्तम है। यहाँ कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आया है। आप अनुभव करेंगे कि आपका अपना प्रिय आपके प्रति प्यार का वाकई एक गहरा एहसास रखता है, और आपके साथ वो उन चीज़ों को बांटेगा भी। आप अपने कुछ कार्य ऐसे करेंगे जो आप स्वेच्छा से करेंगे और दूसरों के लिए होंगे। तो देखिए, कई बार होता है कि हम अपने अपने लिए ना कर कर दूसरों के लिए करते हैं, तो वो मददगार साबित हो जाता है, और आपकी जो छवि है ना वो दूसरों के मन में बड़ी सकारात्मक बच जाती है। वैवाहिक जीवन बड़ा उत्तम है, ये एक अच्छे अनुभव आपको देने वाला है। अपने साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त आप बिताने वाले हैं। दोनों दिन बड़े शानदार रहेंगे। जो अविवाहित लोग हैं इस राशि के, और आप अपनी ऐसी लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या से एक ही रूटीन को फॉलो कर 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 बोर हो गए हैं, तो वो अपनी बोरियत को दूर दूर करने के लिए, दुनिया से बाहर निकलें, कुछ जोशपूर्वक कार्य करें, कुछ ऐसे काम करें जो आपको एनर्जेटिक करते हों। कुछ आप बाहर जा सकते हैं, कहीं ऐसी आउटिंग के लिए आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ऐसा एंटरटेनिंग काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उन चीज़ों में भी आपको समय ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि समय है जो चलते जाना है, समय नहीं रुकेगा। उसी समय पर आपको अपने सारे कार्य करने हैं, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, आपको पैसा कमाना है, या अपने शौक पूरे करने हैं। तो समय तो सबके लिए सेम है, लेकिन उसको किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं, किस तरह से आप उसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं, ये आपको देखना है। अब यहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के मामले में मैं कहूँगी दोनों दिन अच्छे बने हुए हैं, उत्तम रहने वाले हैं। बस थोड़ा क्या है कि थोड़ा स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना है, बाकी अच्छा है। उपाय क्या कर सकते हैं? किसी गरीब व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो असहाय हो, उसको खाना खिलाएं। ये एक उपाय आपके लिए सर्वोत्तम है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।